दोस्तों, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल फजल हुसैन में। हम आपके लिए मैथ से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, आपके सामने लाते रहते हैं। तो इस बार हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके सामने यूपी बोर्ड के 10th क्लास के एग्ज़ाम होने वाले हैं जो 2023 में पेपर आए थे। हमने वह विकल्पीय प्रश्नों के हल आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके ये पेपर जो है 100 नंबर का होता है और अब 3 घंटे 15 मिनट यानी 3.25 घंटे टाइम दिया जाता है। तो ये है सेट फर्स्ट 2023 के, जिसका 822 DV ये पेपर कोड है। तो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, बहुत आसान से होते हैं। प्रश्न है खंड आ बहुविकल्पीय। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a बराबर मासा गुणा यानी b का मतलब है दूसरा पूर्णांक। तो a b का मासा, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। a b यानी दोनों पूर्णांकों का गुणा बराबर लासा, ये भी नहीं होगा। b बराबर मासा और लासा, ये भी नहीं होगा। इसमें लिया है a b यानी दोनों पूर्णांक का गुणांक ए बी का मासा गुणा ए बी का लासा। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। ये संबंध इसका होगा, दो पूर्णांक हैं उनका लासा और मासा गुणा कर दे तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो डी विकल्प इसका सही है। एक शून्येतर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भागफल, ये दो संख्याएं शून्य के अलावा एक परमेय है एक अपरमेय है, तो उनको भाग दिया जाए तो फिर हमारी एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो बी विकल्प इसका सही होगा। इस प्रश्न में m का मान दिया है 5 और n का मान दिया है m-7, यानी n जो है वो m से भी 7 अधिक है। तो फिर n कितनी होगी? तो इसमें m 5 इसमें जोड़ देंगे तो 5 और 7 12 हो जाएगा, n 12 होगी और 5 m होगी। तो इसका रूट m² n² का मान ज्ञात करना है। m 5 तो m का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और m के बाद n आ गई हमारी 12, 5 जोड़ के तो 12 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो इनको जोड़ दें तो ये 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल ले लें तो हमारा 13 आ जाएगा। तो 13 है हमारे सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। चौथे प्रश्न में किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होंगी। कोई परमेय संख्या है तो उसके समतुल्य किन परमेय संख्या हुई? 1 2 3 के अलावा हमारी बहुत सारी यानी बेशुमार, यानी इसका कोई परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित परमेय संख्याएं आएंगी। तो डी इसका विकल्प सही है। a1x + b1y + c1 0 और a2x + b2y + c2 0। तो दो रैखिक समीकरण हैं, ये दोनों क्या है? रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी इनके x y के गुणांक और जो है अचर संख्या का जो अनुपात है इन दोनों गुणांकों का वो बराबर है, तो फिर ये दोनों समीकरण दोनों समांतर रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करेंगे। तो ये दोनों देखा क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो ए विकल्प इसका सही है। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी? कोई संख्या है, उसका 1/3 यानी तीसरा हिस्सा, यानी उस संख्या को 3 हिस्सों में बांटा जाए तो उनमें एक हिस्सा हमारा 21 के बराबर है, यानी उसका 1/3 हिस्सा। तो दोनों हिस्से भी 21 होंगे, तो इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये हमारा पूरी संख्या आ जाएगी। तो ये होता है 63। तो वो संख्या होगी वो 63 होगी, वो सी विकल्प में है। सी विकल्प इसका सही है। तो इस प्रश्न में दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण दिया है उसमें एक मूल -2 है, पी का मान ज्ञात करना है। एक मूल -2 है तो मूलों का योग यानी दो मूल, एक मूल ये है, दूसरा मूल अगर हम y ले लें तो ये बराबर हो जाएगा -2, जबकि x² का गुणांक 1 है। तो फिर ये हो जाएगा y यानी दूसरा मूल, ये -2 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये y यानी दूसरा मूल 0 आ जाएगा। दूसरे मूल हमें निकालना है p की वैल्यू, तो -p जो होगी वो अल्फा × बीटा, यानी दोनों जो मूल है उनका गुणांक। पहला मूल है -2, दूसरा मूल आ गया है 0। यहाँ पर अगर y रख लें तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मूल हमने y माना था, तो ये आ जाएगा -p की माइनस कैंसिल कर दें तो p बराबर आ जाएगा 0।
तो P की वैल्यू 0 है तो ये है ए विकल्प में, तो ए विकल्प इसका सही है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो ये जो नियम है कि वो समरूप त्रिभुज के साथ होता है। समरूप त्रिभुजों के जो दो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समरूप है हमारे तीसरे विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इसके समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक कितना होंगे। समदूरस्थ बिंदु निर्देशांक एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका जो y होगा यानी कोटि होगी वो 0 होगी। तो इसका तो इधर का 0 आ गया है। अब ये जो भुज आएगी, भुज क्या होगी, तो भुज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 - 5 ये एक बिंदु है और -2 और 9 दूसरा बिंदु है। -2 और 9 दूसरा बिंदु है। इसके समान दूरी पर अगर कोई P बिंदु है तो इनकी दूरी समान होगी। तो इसका हमें निकालना है, x निकालना है, y तो हमारा 0 है क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है। अब देखते हैं ये दूरी और ये दूरी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये दूरी निकालना है, ये दूरी क्या होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x - 2 का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर बराबर होगी ये दूरी की बराबर x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसका रूट था यहाँ पर, यहाँ रूट था तो रूट से रूट यहाँ कैंसिल हो गया था। ये रह जाएंगे हमारे x² + 2 - 4x बराबर या प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ से x² + 4 यानी 2 स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 4x। तो ये आ जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, x से स्क्वायर कट जाएगा और ये 9 का स्क्वायर 81। यहाँ 4x इधर ले लें तो ये 4x और 4x 81 को इधर ले लेंगे तो माइनस की 81 और प्लस के 25 हैं ये हैं। तो ये हो जाएगा 8x, माइनस के बचेंगे हमारे 6 और 5। ये हो जाएगा 8 × 7 = 56। 8 से ये भाग हो गया है। तो समदूरस्थ बिंदु आएगा वो हमारा आएगा -7 0। तो -7 हमारा है बी विकल्प में, तो -7 0 तो बी विकल्प ही इसका सही है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC। ये त्रिभुज हमारा कोई समद्विबाहु है यानी दो भुजाएं इसकी बराबर है। इन और ये कौन सी दो भुजाएं बराबर है, प्रश्न के अनुसार हमारी ये भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर है AC। हमें जो कोण दिए उनका संबंध देखना है। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने का कोण B और इसके सामने का कोण C ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कोण B कोण C के बराबर होगा। तो कोण B कोण C के बराबर दिया गया है इसमें C विकल्प में, तो C विकल्प ही इसका सही है। त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेमी है और AC 12 सेमी है और BC 6 सेमी है। तो B कोण कितना होगा, तो ये कोई त्रिभुज है हमारा, तो इसमें ABC कोई त्रिभुज है। इसमें दिया गया है कि AB जो है वो 6√3 है, ये हमारा 6√3 सेमी और AC है 12 सेंटीमीटर और फिर ये BC बची वो 6 सेमी है। अब हमें बताना है कि B कोण कितना है। तो तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो इसमें देखते हैं 12 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसमें बड़ी भुजा हमारी 12 है तो 12 देख लेते हैं। 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 6 का वर्ग हो गया 36 और 6√3 का वर्ग हो गया 6 × 36 और 3 108। अब इसको जोड़ रहे हैं 8 × 6 = 14 के 4 4 4 100, इसको जोड़ा तो इसका वर्ग यानी इसका वर्ग इसके वर्ग के योग के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब है कि इसका और इसका वर्ग इसके वर्ग के योग के बराबर है। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी 12 है, तो 12 के सामने का कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बी कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा। तो बी विकल्प इसका सही है। एक समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा 2A है
कोई संभावित त्रिभुज है, ये संभावित त्रिभुज है, तो ये भी 2a होगी, ये भी 2a और ये भी 2a होगी। इसका प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। तो शीर्ष लंब जो होंगे हमारे, ये शीर्ष लंब कहलाएगा और तीनों शीर्ष लंब भी बराबर होंगे। तो इसको शीर्ष लंब जो है वो आधा आधा बांटेगा, तो a ये हो जाएगी, a ये हो जाएगी। तो a 2a ये है और a ये समकोण त्रिभुज हो गया। हमें शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है, तो इसका वर्ग कर देंगे, तो 4a² होगा और इसका वर्ग कर दें तो ये a² जगह, इनको घटा दें तो ये होगा 3a²। इसका हम रूट ले लें तो यही हमारा शीर्ष लंब आ जाएगा। तो शीर्ष लंब आ जाएगा a वर्ग का वर्गमूल ये हो जाएगा और √3 में आ जाएगा a√3। ये होगा हमारा शीर्ष लंब a√3, तीनों शीर्ष लंब इसके बराबर होंगे। तो ये a है हमारा a विकल्प में, तो a विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में दिया है sin a बराबर cos a, ये दोनों बराबर हैं, sin sin a भी cos a भी बराबर है। तो a का मान कितना होगा, तो ये कोण का मान है। साइन और कॉस में 45 अंश का जो मान होता है वो दोनों बराबर होते हैं, साइन 45 भी कॉस 45 भी। तो a की वैल्यू हमारी 45 होगी, तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो सी विकल्प इसका सही है। यदि a बराबर 30 डिग्री है तो 1 + tan² a 1 + cot² a की जो अनुपात है वो बताना है। तो यहाँ a की वैल्यू 30 लगा दे, तो 1 + tan² 30, 1 + cot² 30, cot 30 का मान और tan 30 का मान लगा दें, तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर 1 + √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 1/3, ये हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 4/3 और ये 4 4 कट गए, तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 हमारा है डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम मान लेते हैं S1, तो ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले का 4πr²। अब उसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया, तो मान लिया S2, ये 4πr को दुगुना कर दिया गया 2r²। ये हो जाएगा 4π 2 का वर्ग 4r², ये हो गया 16πr²। अब देखते हैं इसमें वृद्धि कितनी हुई है। S1 - S2 ये है हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। तो 16πr² माइनस पहले कितना था 4πr², ये हो गया 12πr का वर्ग। अब इसकी प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत के लिए जो अब हमारा बढ़ोतरी हुई है वो 12πr², उसमें 100 गुणा कर देंगे बटे पहले कितना था 4πr²। 4πr², इसमें 3 बार भाग कट जाए, 3 कम 3 0, 300% इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है। ये है हमारा 300 सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। इसमें दो वृत्तों के व्यासों का जो अनुपात दिया है 4:9 है, वृद्धियों का अनुपात भी 4:9 होगा, तो बी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित सारणी का माध्य दिखा दिया, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 10 से, और ये बारंबारता दी गई है। इसमें हमने निकालना है माध्य। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा वर्ग है, इसका मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान निकालते हैं, जो लोअर लिमिट है उसको और अपर लिमिट उसको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो ये 1 आ जाएगा। ये 2 जोड़ेंगे 6, 2 का भाग देंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 का आधा 5, और इसके बाद हमारा 7 हो जाएगा, ये 18 और 18 का आधा 9। अब यहाँ fx ले लेंगे, यानी इस मध्यमान का और बारंबारता गुणा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 ये भी हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 4 7 28 आ जाएगा, और 8 9 7 63। अब हम बारंबारता को जोड़ लेंगे, 3 और 1 4 और 5 9, 4 13 7 20, ये हो गया हमारी बारंबारता का योग, यानी सिग्मा f। अब ये जोड़ लेंगे, जो fx है हमारा सिग्मा fx कितना हो जाएगा, तो ये 3 और 3 6, 6 और 25, ये हो जाएगा 31, 31 और 28 59, 59 और 63, 60 दूनी 120, और ये हो जाएगा 122। अब हमें निकालना है माध्य। तो माध्य होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx है 122, सिग्मा f है 20। इसमें 0 डालें तो दशमलव ही लग जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 2 6 का 12, 2 एकम तो 6.1 आ जाएगा।
तो ये 6.1 है हमारी डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। किसी बारंबारता बंटन का माध्य 4.1 और बहुलक 28 का माध्य क्या होगा? तो माध्य बहुलक और माध्यक में जो संबंध है वो हम देख लेंगे। ये हमारा बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक ऋण 2 गुणा माध्य। अब हमारा इस प्रश्न में दिया गया है बहुलक दिया है 28, तो ये बहुलक हो गया 3 गुणा माध्यक हमें निकालना है ऋण 2 गुणा माध्य 4.1। तो इसमें क्या करेंगे हम 28 ये हो जाए ऋण का है तो पचहत्तर कर लेंगे, 24 गुणा 48.2 आ गया। इनको जोड़ देंगे, ये जोड़ने बाद आ गया हमारे 36.2। इसमें 3 का हम भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा माध्यक। तो 3 का भाग दिया है 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो ये 25.4 ये हमारा माध्यक आ गया है। 25.4 ये है हमारा सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में हमें देखना है उपर्युक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग क्या होगा? तो बहुलक वर्ग वो होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो बहुलक वर्ग वो होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। बारंबारता हमारी सबसे अधिक वो है वो 23 है। तो ये 23 जो है बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है? तो ये हमारा वर्ग हमारा 20 से 30 है। तो यही हमारा क्या होगा बहुलक वर्ग होगा 20 से 30। तो बी विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न 20वां है। 20 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे माध्य को बहुलक के बीच संबंध क्या होगा ये हमें बताना है। तो अभी पिछला प्रश्न किया था 18वां, तो उसमें हम देखा था कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक ऋण 2 माध्य। तो ये है हमारा 3 गुणा बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक ऋण 2 माध्य। तो बी विकल्प इसका सही है। तो ये 20 प्रश्न से ये 20 प्रश्न थे आपके ये 20 प्रश्न थे आपके बहुविकल्पीय। तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें OMR शीट अलग से दी जाएगी, तो उसको हमें OMR शीट पर ही भरना है। तो OMR शीट हम कैसे भरेंगे? इसमें हमारा प्रश्न संख्या दी जाएगी एक, पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरीके से 20 प्रश्न की OMR शीट में होंगे। तो उसमें 3 विकल्प दिए जाएंगे A, B, C। तो इसमें 4 विकल्प होंगे, 4 में से एक सही है, उसी को हमें काला करना है। जैसे हमने देखा कि हमारा पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो D सही है। तो D सही है तो फिर पहले प्रश्न के सामने, ये हमारा पहला प्रश्न है, इसके सामने D जो गोला है इसको हमें पूरी तरीके से काला कर देना है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरे प्रश्न का हमारा B ऑप्शन जो सही था। तो दूसरे प्रश्न के सामने जो B खाना है, B गोला है, उसको हमें काला कर देना है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से हमें काला कर देना है। इसमें आधा अधूरा ना हो, ना निशान लगाना है, बल्कि इसको पूरा काला कर देना है। अब हमारा तीसरे प्रश्न में C विकल्प सही है। तो फिर तीसरे प्रश्न के सामने हम C विकल्प वाला जो C गोला है तो उसको हमें बिल्कुल काला कर देना है। इसी तरीके से 1 से लेकर 20 तक के आंसर हमें देना है। तो इसी तरीके से हम देते रहेंगे। हमारा अगला वीडियो आएगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी दोस्ता हमारा।